हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 25 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 6 बजे डेली क्विज आता है, जिससे आने वाला क्विज आपका मिस ना हो और आपको पता चलता रहे आपकी कितनी प्रिपरेशन चल रही है। लेट्स स्टार्ट द क्विज। द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इनकंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो इसका आंसर है वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, एन इंटर स्टेट काउंसिल में बी एस्टैब्लिश बाय दी। कौन एस्टैब्लिश करता है बताइए? द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स दी लोकायुक्त एंड अपलोकायुक्त। बताइए क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। तो इसका आंसर है गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर द कंसर्न स्टेट यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वॉज फर्स्ट यूज इन विच ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में रिपीट हुआ है। तो जो इसका आंसर है बताइए, इन दोनों में से क्या होगा, बी और सी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में रखा ही रहता है। तो जो इसका आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है ना तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, आपको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो जो इसका आंसर है वो है 2 years 11 months 18 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो इसका आंसर है 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following constitutional amendment reduced the voting age from 21 years to 18 years for the Lok Sabha and the state legislative assembly elections? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए। 21 ईयर्स से 18 ईयर्स। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट था बताइए फटाफट। तो जो इसका आंसर है वो है 61st। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन amendment in the Indian Constitution led to the beginning of पंचायत राज in India? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो 73rd इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल को इसको मिस ना करें, लास्ट तक बने रहे। विच स्टेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट in the Indian constitution is taken from which country? Most important question. तो America is the correct answer. Next question, which of the given article of the Indian constitution mentions the provision of council of ministers for aid and advice of the president of India? Again important question है। तो जो इसका आंसर है वो है आर्टिकल 74। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बताइए। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है ना तो फिर लग जाओ भाई तैयारी में। तो जो इसका आंसर है वो है आर्टिकल 12 to 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of Lok Sabha seats were raised from 525 to 545 by which of the given amendments? Most important question, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो इसका आंसर है वो है 31st। ठीक है, नेक्स्ट, which of the given article of the Indian Constitution deals with the National Commission for Scheduled Caste? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई सारे क्वेश्चन, बने रहिए लास्ट तक। तो जो इसका आंसर है वो है आर्टिकल 338। कमेंट करके बताना लास्ट में आपका कितना स्कोर रहता है। ठीक है, आउट ऑफ 25। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। बताइए क्या होगा इसका आंसर? लास्ट के दोनों ऑप्शंस में से है, हिंट में बता रही हूँ, बताइए जल्दी से क्या होगा। तो जो इसका है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो जिसका आंसर है वो आर्टिकल 226। Next question, the electoral college for the election of the vice president comprises of what? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है both, that is A and C options. So all the members of the Lok Sabha and all the members of the Rajya Sabha. Next question, which of the given article of the Indian Constitution the provisions of election commission is mentioned? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई अगेन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बताइए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा?
तो जो इसका आंसर है आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो है फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड द ग्राम पंचायत? बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है शेड्यूल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप अ बिल फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो जो इसका आंसर है वो है पॉकेट विटो। नेक्स्ट, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज? ये इजी है, तो ये है 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द गवर्नमेंट इन द स्टेट्स? तो जो इसका आंसर है वो है पार्ट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल बिकम्स एन एक्ट व्हेन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर है बताइए क्या होगा। ये है, इट इज पास्ड बाय द ओरिजिनल हाउस आफ्टर मेकिंग सजेस्टेड अमेंडमेंट्स बाय द अदर हाउस एंड द प्रेसिडेंट गिवन हिज हर एसेंट टू इट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। कल फिर मिलते हैं 6 बजे नेट टॉपिक के साथ, तो बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आपको हेल्प होने वाली है कंपटीशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।